10 लाख रुपया भेज दे तो बच्चे को मार देंगे। ये बच्चे की बात सुन ले अपने की। मुझे हंसाना ये देख लो मुझे पकड़ कर ले रहे हैं, ये पता नहीं कौन है लोग। सुन लिया अब आपने। जहां मौका गनीमत जानकर इन लोगों ने इसे इस नहर में फेंक दिया। पूरा वक़्वा उसने सिर्फ ये बयान किया कि मुझे ये इल्म हुआ था कि इनके पास मकान फरोख्त करने के 10 लाख रुपए मौजूद हैं, तो मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये तय कर लिया कि ये 10 लाख रुपए मैं हासिल करूंगा। आखिरकार वो इलाका पुलिस के पास जा पहुंची अपनी बिपता लेकर। कल शाम से गैप हो रहा है मगरम टाइम से, तो रात फिर 10 बजे कॉल आई है। बच्चा गवा जिन्होंने किया उन्होंने 10 लाख की डिमांड की है कि बच्चा तुम्हारा हम 10 लाख रुपये देंगे तो बच्चा तुम्हारा देंगे, नहीं बच्चा हम कत्ल कर देंगे, आपको मार देंगे। बच्चे के वालिद साहब क्या काम करते हैं? वालिद साहब फोटो के लिए बच्चे की वालिदा हैं। तमाम तर अहवाल कह सुनाया कि उस पर ये तमाम मामले में क्या कुछ गुजर गया। आने वाले टेलीफोन नंबर्स के बाबत भी इन्होंने मुकम्मल तौर पर इन्हें आगाह करना शुरू कर दिया। तो इसके कोई दोस्तों का पता हो आपको? जी पता है। उनसे सबसे पता किया है, वो साथ ही महल्लेदार हैं, किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं, यहाँ पे नहीं है। ये मगरम के टाइम मोबाइल है उसके पास? उसके पास टच मोबाइल है इसके पास। कॉल आई थी उसको, तो उसने मोबाइल मोबाइल बन जा रहा था। तो 10 बजे कॉल आई है, उन्होंने 10 लाख की डिमांड की है, तो बच्चा आपका देंगे, नहीं तो मार के इसको हम कत्ल करेंगे। आप परेशान ना हो, पूरी कोशिश करते हैं आपके बच्चे को ढूंढने। और यहाँ पुलिस के लिए भी ये बात बड़ी हैरान कुन नाकाबिल यकीन थी कि इन छोटे गरीब इलाकों में भी कोई रकम तावान की खातिर किसी बच्चे को अगवा कर सकता है। जी सर, इनका बच्चा का रात से नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा करें अभी इनके साथ जाके सारे हालात देखें और जो भी रास्ते में CCTV फुटेज आती हैं वो सारे CCTV कैमरे देखें, उसमें कोई फुटेज मिलती है ये किसके साथ जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पे आप महसूस करें मुझे भी कॉल कर लें, मैं भी पहुँच जाता हूँ, ठीक है। अभी इनके साथ जाएँ, आप परेशान ना हो जी, हम आपका बच्चा ढूंढ के निकालते हैं। बस वो कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो इंशाल्लाह। ये मुस्तकिल आने वाली खातून को तसल्लियाँ देते रहे कि इंशाअल्लाह उनका बेटा हम बरामद करेंगे, और वो ये समझाते रहे कि आपके पास कोई भी टेलीफोन कॉल आए आपने सिर्फ हमसे राबिता करना है। हम इंशाल्लाह आपका बच्चा ढूंढ के निकालेंगे, आप परेशान ना हो। वसीम इनको साथ लेके जाए, अभी जाए, अभी गाड़ी ले लें, अभी जाए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये अभी एक मेरे पास एप्लीकेशन आई है, इसमें बच्चे का वालिद फौत है, माँ की मुद्दत में है। वो कह रही हैं कि मेरा बच्चा कल शाम से नहीं मिल रहा। सर इसमें कोई रैंसम की कॉल भी बता रही हैं, तो वैसे हैं तो गरीब, कोई ऐसा चक्कर तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर हमने टीमें लगा दी हैं और IT की मदद से सारा काम हमने शुरू कर दिया सर। 10 लाख रुपए तावान मांगा है सर। वैसे है तो नहीं सर, ऐसे बहुत गरीब आदमी है ये।
आपने 2 घंटे तक जो हमारी CIA की टीम्स हैं और नाज़रीन ये वक्त इसी तरह गुजरता चला गया। और नाजरीन एक रोज अचानक ही 15 के जरिए इलाका पुलिस को ये इत्तला मिली कि एक लाश गांव की नहर में मौजूद है। कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना होने लगे। यहां पहुंचने के बाद इस लाश का मुकम्मल तौर पर मुआयना किया जाता रहा कि आखिर कौन हो सकता है ये, और ये लाश यहां बहती हुई किस जानिब से आई है। यही तहकीक और तफ्तीश जारी थी। और इसी दरमियान कसूर के उस पुलिस स्टेशन में भी ये इत्तला जा पहुंची कि एक कमसिन लड़के की लाश नहर से बरामद हुई है। और बस इसके फौरन बाद इस इलाका पुलिस के एहलकार भी उसी नहर की जानिब रवाना थे। यहां पहुंचने के बाद नाज़रीन बड़े दिलदोज़ मंजर दिखाई दिए। कि एक कमसिन नातवा सा बच्चा मौत की तस्वीर बने सामने मौजूद था। और जब मालूमात ली गई तो पता चला कि ये वही आबिदा अंजुम बेवा मोहम्मद बशीर का बेटा है। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में कैसे कैसे मनाजर देखने को मिलते हैं कि जब एक माँ ये देख रही होगी कि उसकी औलाद, उसका लख्त जिगर खाक और खून की तस्वीर बने उसके सामने पड़ा है। अल्लाह अकबर। और यहाँ इसी दरमियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर को इस पूरे वक़ूए से आगाह किया जाने लगा। डेड बॉडी मिल गई है, वो हमने निकाली है, तो वो आइडेंटिफाई हो गया है। जी सर, सर मुल्ज़मान भी पकड़े जाते हैं सर, इंशाल्लाह 1-2 दिन में सर। सिर्फ सर 24 घंटे दें हम। इसके बाद यहां से इस लाश को उठाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। इलाके में अगवा बराए तावान और उसके बाद मौत का ये खेल रचाने वाले उन जनाब पेशा नासिर की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया कि जो इस कदर निडर हैं कि उन्हें यह खौफ ही नहीं कि कोई उनके बाबत तहकीक और तफ्तीश भी कर सकता है।
यहाँ पहुंचने के बाद बिल्कुल यूं ही इस मकान को अतराफ से घेर लिया गया। और फिर यूं ही आने वाली ये एहलकार अपने टास्क पर लग गए। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह यहां से एक के बजाय 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। मेरा नाम मुबश्शिर है। जब गिरफ्तार होने वाले इन मुल्जमान से मालूम किया गया तो एक ने कहा कि मैं उसका सगा चचाजाद भाई हूं, और फिर पूरा वक़ुआ उसने सिर्फ ये बयान किया कि मुझे ये इल्म हुआ था कि इनके पास मकान फरोख्त करने के 10 लाख रुपए मौजूद हैं, तो मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये तय कर लिया कि ये 10 लाख रुपए मैं हासिल करूंगा। जब आबिदा अंजुम के बेटे हसन अली को हमने अगवा किया, उस वक्त तक हमारे जहन में ये बात नहीं थी कि हम उसे मार देंगे। खुद ब खुद एक रास्ता बनता चला गया और हसन अली मौत के घाट उतर गया। जब इनसे पूछा गया, इन मुल्ज़मान से मालूम किया गया कि रक़म तावान मिली या नहीं, तो इन्होंने कहा कि तावान की रकम तो नहीं मिली, बल्कि जिल्लत और रुसवाइयाँ इतनी मिली हैं कि अब जिंदगी गुजारने का दिल नहीं चाहता। वाह, इस दुनिया में ये लोग ऐसी कार्रवाइयां करने से पहले अगर सोच लेते तो शायद आज यहाँ मौजूद ना होते। Criminals most wanted.